हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद ट्रस्ट। आज का वीडियो खास करके जो बीएड के स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम कवर करेंगे कॉग्निटिव डेवलपमेंट। इसमें हम जानेंगे इसका मीनिंग क्या होता है, इसकी डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं। ये जो टॉपिक है आपका, जो बीएड में एक पेपर होता है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, उसमें इंक्लूडेड होता है। इसके अलावा ये सीटेट केवीएस वगैरह में भी काफ़ी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो आते रहते हैं। तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसको आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता क्या है, इसका मीनिंग क्या कहता है, इसका मीनिंग क्या होता है। Cognitive development refers to the process by which individuals acquire and enhance their mental abilities and intellectual functioning throughout their lives। यानी कि जो cognitive development है ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम इंडिविजुअल्स हैं ना, वो हमारी जो मेंटल एबिलिटीज़ है, जो इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग है, उसको हम एक्वायर करते हैं, उसको इम्प्रूव करते हैं या फिर उसको इन्हेंस करते हैं। जो हमारा मानसिक, जो हमारा बौद्धिक विकास है, उसको क्या एक तरीके से हम इसमें क्या है इन्हेंस करते हैं। दिस डेवलपमेंट इनकम्पासेस अ वाइड रेंज ऑफ कॉग्निटिव स्किल्स इंक्लूडिंग परसेप्शन, मेमोरी, लैंग्वेज, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड रीजनिंग। इसमें ना बहुत सारे कॉग्निटिव स्किल्स जैसे हमारे प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गया, क्रिटिकल थिंकिंग हो गया, या फिर जो रीजनिंग पावर होती है, ये सारे इसी में इंक्लूडेड होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं रिचलैंड है वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में क्या बोलते हैं। कॉग्निटिव डेवलपमेंट हैज़ बीन डिफाइंड एज द कंस्ट्रक्शन ऑफ थिंकिंग प्रोसेस फ्रॉम चाइल्डहुड थ्रू एडोलेसेंस टू एडल्टहुड। यानी कि जो रिचलैंड है वो क्या बोलते हैं, वो कहते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट ना एक ऐसा प्रोसेस है जो हमारा चाइल्डहुड से शुरू होता है, फिर एडोलेसेंस से लेकर एडल्टहुड तक क्या ये कंटिन्यू रहता है। Cognitive development is influenced by a variety of factors including genetics, environment and education। जो cognitive development है इसको बहुत सारे फैक्टर्स है वो इन्फ्लुएंस करते हैं, इसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स है वो काम करते हैं एक तरीके से, जैसे जेनेटिक्स हो गया, या फिर जो हमारा आउटर इन्वायरमेंट होता है, या फिर जो एजुकेशन लेवल है, ये सारे के सारे फैक्टर है इसको क्या है इन्फ्लुएंस करते हैं। Children learns through exploration, play and interaction with others. They also learn by observing and imitating the adults in their lives। जैसे हम देखते हैं कि जो बच्चे होते हैं ना, वो मतलब अलग अलग तरीक़ों से सीखते हैं, उनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, वो उसमें अलग अलग जो फैक्टर्स है जैसे हमने अभी देखा वो उसमें रोल प्ले करते हैं। तो जैसे बच्चे दूसरों के साथ इंटरेक्ट करते हैं या फिर दूसरों को ऑब्जर्व करते हैं, इमिटेट करते हैं, तो ये सारे के सारे जो फैक्टर्स है एक तरीके से उनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट है उसमें हेल्प करते हैं। देयर आर मैनी डिफरेंट थ्योरीज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, बट वन ऑफ द मोस्ट वेल नोन इज पियाजेज थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, इसकी अलग अलग स्टेजेस होती है, इसकी बहुत सारी थ्योरीज हैं। जैसे जो सबसे ज़्यादा फेमस है वो है जीन पियाजे की। ये जो थ्योरीज है अलग अलग, इनको हम नेक्स्ट वीडियो में पूरी डिटेल में कवर करेंगे। पियाजे बिलीव दैट चिल्ड्रन डेवलप थ्रू अ सीरीज ऑफ स्टेज, ईच ऑफ विच इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय अ डिफरेंट वे ऑफ थिंकिंग। अब जो जीन पियाजे थे वो क्या मानते थे कि जो बच्चे हैं उनका जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, जो उनका विकास है, वो क्या है अलग अलग स्टेज, अलग अलग सीरीज़ में होता है। इसकी उन्होंने 4 स्टेजेस बताई है, और हर एक जो स्टेज है वो पहले वाली स्टेज से क्या है डिफरेंट होती है। तो ये सारी चीज़ें भी हम कवर करेंगे जब हम नेक्स्ट वीडियो में जीन पियाजे की जो थ्योरी है उसको जब हम क्या है उसको कवर करेंगे तब। इसके बाद हम बात करते हैं जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, इसकी जो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या क्या होती है। सबसे पहला पॉइंट आता है इसमें कॉन्टिन्यूअल ग्रोथ। यानी कि जो ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट का प्रोसेस है ये क्या है कॉन्टिन्यूअल है, ये कॉन्टिन्यूअस चलता रहता है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू अर्ली चाइल्डहुड बट कंटिन्यूज इनटू एडोलेसेंस एंड एडल्टहुड। अब ऐसा नहीं है कि जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो क्या है बस अर्ली चाइल्डहुड स्टेज तक रहता है या फिर उसके बाद ये क्या है एक तरीके से रुक जाता है। नहीं, ये जो एडोलेसेंस हो गया, इसके बाद एडल्टहुड हो गया, ये थ्रू आउट क्या है कंटिन्यू रहता है। This means that individuals have the potential for continual intellectual growth and the acquisition of new skills and knowledge throughout their lives। यानी कि इसका एक ही मतलब होता है कि जो इंडिविजुअल्स होते हैं, ह्यूमन बींग्स होते हैं, उनके पास इतना पोटेंशियल होता है, इतना उनके पास एक तरीके से पावर होती है कि वो न्यू स्किल्स है, उनकी इंटेलेक्चुअल ग्रोथ है, उसको क्या है कंटिन्यू कर सकते हैं थ्रू आउट देयर लाइफ्स। ऐसा नहीं है कि एक स्टेज के बाद में वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट उनका वो रुक जाता है, ऐसा नहीं होता। हाँ,
There is no single correct path for cognitive development. Children develop at their own pace and in their own way. अब ये जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है ये चलता तो थ्रू आउट मतलब लाइफ रहता है, मतलब पूरा ऐसा नहीं है कि रुक जाता है एक स्टेज के बाद, लेकिन जो इसका डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है, जो डेवलपमेंट की पेस है, जो गति है, वो क्या है हर इंडिविजुअल में डिफरेंट होती है। कोई क्या है बहुत शार्प तरीके से मतलब जल्दी जल्दी सीखता है, एक्वायर करता है, जबकि कुछ होते हैं जिनको हम स्लो लर्नर जैसे बोलते हैं, उनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट है उसकी जो पेस है वो थोड़ी स्लो रहती है। तो ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है अडेप्टेबिलिटी। लाइफ लॉन्ग कॉग्निटिव डेवलपमेंट अलाउज इंडिविजुअल्स टू अडेप्ट टू changing circumstances and challenges. They can learn new skills, update their knowledge and develop new strategies to cope with evolving environment. अब क्या होता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो इंडिविजुअल्स होता है उनको इस चीज़ में हेल्प करता है कि जो चेंजिंग सर्कमस्टांसिस है जो या फिर डिफरेंट चैलेंजेस आते हैं उनको क्या है अडेप्ट करने में उनकी हेल्प करता है। और कॉग्निटिव डेवलपमेंट के थ्रू वो क्या है नए स्किल्स सीख सकते हैं, जो उनकी नॉलेज है उसको एक्सपेंड कर सकते हैं और नई स्ट्रेटजीज बना सकते हैं जो कि उनको चेंजिंग इन्वायरमेंट जो होता है उसके साथ मतलब एक तरीके से सामंजस्य बिठाने में उनकी क्या है सहायता करती है। तो अपना नेक्स्ट पॉइंट जो इसकी नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है कम्युलेटिव। कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज कम्युलेटिव। चिल्ड्रन बिल्ड ऑन देयर एग्जिस्टिंग नॉलेज एंड स्किल्स एज दे डिवेल्प। अब ये क्या है कॉम्युलेटिव प्रोसेस है एक तरीके से। जो बच्चे होते हैं ना उनकी कुछ एग्जिस्टिंग नॉलेज होती है, उनके कुछ स्किल्स होते हैं जिसको फिर वो क्या इनहेंस करते हैं, उसको प्रॉपरली डिवेल्प करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ चाइल्ड हु हैज़ लर्न टू रीड सिंपल वर्ड विल बी बेटर एक्यूपाइड टू लर्न टू रीड मोर कॉम्प्लेक्स वर्ड्स। अब ऐसा बच्चा जिसको सिंपल वर्ड्स की मतलब नॉलेज है, उसको सिंपल जो वर्ड्स होते हैं वो उनको पढ़ लेता है एक तरीके से, तो इस बात की पूरी श्योरिटी है कि वो कॉम्प्लेक्स जो वर्ड है, कॉम्प्लेक्स रीडिंग है, उसको भी वो डेफिनेटली कर लेगा। तो ये चीज़ भी होती है। इसके बाद हम बोल सकते हैं कि जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो अनइवन है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज़ अनइवन। चिल्ड्रन डिवेल्प एट डिफरेंट रेट्स इन डिफरेंट वेज। अब ये बात हमने पहले भी देखी थी भी जो पेस होती है कॉग्निटिव डेवलपमेंट की वो हर एक इंडिविजुअल में क्या है डिफरेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल, वन चाइल्ड मे बी अहेड ऑफ देयर पीयर्स इन मैथ स्किल्स व्हाइल अनदर चाइल्ड मे बी अहेड इन रीडिंग स्किल्स। अब हम देखते हैं कि क्लासरूम में क्या है जो बच्चे होते हैं वो अलग अलग लेवल के होते हैं, उनका जो कॉग्निटिव जो लेवल है उनका डेवलपमेंट है वो भी अलग अलग पेस पे होता है। तो हम देखते भी हैं कि कुछ बच्चे होते हैं वो मैथमेटिकल या जो रीजनिंग से रिलेटेड होते हैं उनमें क्या है वो बहुत अच्छे होते हैं, और बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व ही नहीं कर पाते। जबकि ऐसा नहीं है कि जो बच्चे मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाते या उसमें वीक है तो वो किसी और काम को भी किसी और चीज़ में भी वो क्या है बिल्कुल डल होंगे। ऐसा नहीं है। हो सकता है वो रीडिंग उनके स्किल अच्छे हो सकता है उनका कोई और जो स्किल है वो उनका क्या है बेटर हो। तो ये चीज़ होती है भी ये जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो अनइवन होता है। ऐसा नहीं है कि सारे के सारे बच्चे मैथमेटिकल जो एबिलिटीज़ है उसमें बिल्कुल वो परफेक्ट हो सकते हैं या फिर सबके रीडिंग स्किल्स अच्छे हों, ऐसा नहीं होता। अपना जो नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है इंक्रीज सेंसरी डेवलपमेंट। जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो जो सेंसरी डेवलपमेंट है उसको भी इंक्रीज कर देता है। कैसे? In the first month of the life of child, the sensory development takes place and thus the child learns to use his senses effectively. The child experiences many type of sensations like hardness, pleasure, pain and smell. With increase in age, sensory equipment will become well developed. अब क्या होता है कि जैसे जैसे मतलब बच्चों का कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है तो जो उनके सेंसरी पावर होती है, जो सेंसरी डेवलपमेंट है वो भी बेटर होता जाता है, इंक्रीज होता जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है इंक्रीज इन लैंग्वेज। यानी कि जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है उसके साथ साथ जो उनकी लैंग्वेज की जो नॉलेज है वो भी क्या है इंक्रीज होती जाती है। द चाइल्ड एट बर्थ कैन क्राई ओनली एज एन एक्सप्रेशन ऑफ इमोशन, प्लेजर और पेन। जब बच्चा पैदा होता है ना तो वो सिर्फ क्या है वो रोता है। अगर उसको कोई इमोशन अपने शो करने हैं तो भी वो रो के शो करता है, अगर उसको पेन हो रहा है तो भी वो रोता है। वो बोल के नहीं बता सकता, हमें पता है ये बात।
बाय द फर्स्ट ईयर ही में अटर फ्यू वर्ड्स लाइक आ बा पा एट्सेट्रा। यानी कि हमें पता है कि जब बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, 1-1.5 साल का होता है, तो वो थोड़े थोड़े वर्ड्स बोलने लगता है, वो कुछ साउंड निकालता है, जैसे आ ऐसे करके कुछ साउंड निकालता है। एट द एज ऑफ 2 or 3 years ही लर्न्स टू स्पीक वेरी शॉर्ट सेंटेंसेस विच आर यूजली इन फॉर्म ऑफ रेपिटेशन ऑफ व्हाट द एल्डर्स हैव सेड। जब वो 2-3 साल की एज में जाता है तो वो क्या है, छोटे छोटे सेंटेंस बोलने लगता है। और ये सेंटेंस क्या होते हैं, जो वो अपने पेरेंट्स से या फिर जो वो इधर उधर से सुनता है उसको क्या वो इमिटेट करने की कोशिश करता है। इसके बाद प्रोफेसर स्मिथ क्या कहते हैं, प्रोफेसर स्मिथ इज ऑफ द ओपिनियन दैट द चाइल्ड एट द एज ऑफ 1 year इज एबल टू स्पीक 3 words, एट द एज ऑफ 2 years ही इज एबल टू स्पीक 272 words, एंड एट द एज ऑफ 5 ही लर्न्स 2072 वर्ड्स। यानी कि प्रोफेसर स्मिथ बोलते हैं जब बच्चा 1 साल का होता है तो वो 3 वर्ड्स बोल पाता है, जब वो 2 साल का होता है तो वो ऑलमोस्ट 272 वर्ड्स 272 शब्द है वो बोल लेता है। जब वो 5 साल की उम्र तक जाता है तो वो कुछ 2000 से ज़्यादा जो शब्द है वो बोलने सीख लेता है। इसके बाद जो नेक्स्ट इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आती है वो है इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। कॉग्निटिव डेवलपमेंट इंक्रीजेज innovative thinking and creativity. As individuals gain cognitive skills and knowledge, they can apply them in novel ways, leading to creative problem solving and innovations. जैसे जैसे बच्चों का कॉग्निटिव जो डेवलपमेंट है, बौद्धिक स्तर है, वो बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे ही उनमें जो उनकी जो इनोवेटिव थिंकिंग है, उनकी क्रिएटिविटी है, वो भी क्या है इन्हेंस होने लगेगी, वो पहले से बेहतर होने लगेगी। जब इंडिविजुअल्स क्या है कॉग्निटिव स्किल एक्वायर कर लेते हैं तो फिर वो उनको अप्लाई करते हैं, फिर वो उनको क्रिएटिव वे में, इनोवेटिव वे में फिर क्या है उनको अप्लाई करते हैं। इसके बाद इसकी जो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है क्रिटिकल थिंकिंग। कॉग्निटिव डेवलपमेंट प्रमोट्स क्रिटिकल थिंकिंग, इनेबलिंग इंडिविजुअल्स टू इवेल्युएट इंफॉर्मेशन क्रिटिकली, क्वेश्चन assumptions and make informed judgment. This skill is essential for navigating the complex world of information and media. यानी कि ये तो मतलब बात है कि जैसे बच्चों का कॉग्निटिव डेवलपमेंट बौद्धिक स्तर बढ़ेगा वैसे वैसे उनकी जो क्रिटिकल जो थिंकिंग है वो डेफिनेटली क्या है इंक्रीज होगी, इन्हेंस होगी। इसके बाद जो अपना नेक्स्ट पॉइंट है, जो इसकी नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को भी क्या है इन्हेंस करता है, इसको भी मतलब अच्छे से क्या है डेवलप करता है। इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग। As cognitive ability advance, individual become better equipped to make informed decision in both personal and professional aspects of life. जैसे cognitive development होता जाएगा वैसे ही जो इंडिविजुअल्स है वो क्या है उनकी जो डिसीजन मेकिंग की जो पावर है वो क्या है बेटर होती जाएगी, पहले से बेहतर होती जाएगी। सो नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, इन्हेंस्ड मेमोरी कैपेसिटी। जितना ज़्यादा कॉग्निटिव डेवलपमेंट जितना ज़्यादा लेवल पर होता जाएगा उतनी ही जो मेमोरी कैपेसिटी है वो इन्हेंस होती जाएगी। और जो अपना लास्ट पॉइंट है वो है एडेप्टेबिलिटी टू चेंज। यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो अपने को इस चीज़ के लिए प्रिपेयर करता है कि जो चेंजेस होते हैं अपने इन्वायरमेंट में या जो सर्कमस्टेंसेस में, उसके लिए हम क्या है प्रिपेयर रहे, उनको क्या इजीली अडेप्ट कर पाएँ।